दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज की मीडिया पर मौलाना फजल रहमान की धरने या आजादी मार्च की कवरेज उरूज पर है। दोनों कंट्रीज में मौलाना फजल रहमान के इस प्रोटेस्ट को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा रहा है। बास लोगों का कहना है कि मौलाना फजल रहमान का यह धरना पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों के इशारे पर दिया जा रहा है और वो अपने इस बात को साबित करने के लिए मुख्तलिफ दलीलें दे रहे हैं। कादियानी मकतब फिक्र ने भी मौलाना फजल रहमान के इस प्रोटेस्ट की हिमायत की है, जिनकी मौलाना ने खुलकर हर दौर में मुखालिफत की है और इन्हें पाकिस्तान का दुश्मन कहते रहे हैं और आज खुद इन्हीं के सफ में खड़े होकर इमरान खान को मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। इससे पहले कि हम इस मौलाना फजल रहमान के प्रोटेस्ट को डिस्कस करें, आइए एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान अब तक कितने प्रोटेस्ट का शिकार हुआ है और इनका नतीजा क्या निकला है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लगभग इन सभी ने हुकूमतों और सियासी मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ 1956 और 58 में हुआ था, जब पहली दफा ये पार्लियामेंट्री निजाम पाकिस्तान में अपनाया गया था। इस वक्त इसकी वजह सदर और प्राइम मिनिस्टर के इख्तिलाफात की जंग थी, जिसके नतीजे में दोनों को ही जाना पड़ा, यानी मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा और 3 प्राइम मिनिस्टर्स चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सहरवर्दी और इब्राहिम इस्माइल। और इस वक्त भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स की वजह से अयूब खान नाजिल हुए और सदर और प्राइम मिनिस्टर को असेंबली समेत घर जाना पड़ा। इसके बाद 1965 से अयूब खान के खिलाफ साजिश शुरू हुई और 1967 और 1968 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर अयूब खान को घर भेज दिया और खुद मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने और इलेक्शन करवा दिए। लेकिन 1977 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो अपने उरूज पर थे तो उस वक्त की फजल रहमान और ANP ने दीगर जमातों को भुट्टो के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया और नतीजतन ज़िया-उल हक नमूदार हुए। इसके बाद 1981 में MRD के झंडे के तले फिर से अपनी सियासी पार्टियों ने एहतजाज शुरू किया, मगर कोई खास तब्दीली इसके नतीजे में नहीं आ सकी। इसके बाद 1992 में शहीद बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, जिसके नतीजे में भी कुछ हुआ तो नहीं, मगर अगले साल ही इसी एहतजाज और लॉकडाउन के छतरी नीचे से नवाज शरीफ और इस वक्त के सदर दोनों को घर जाना पड़ा। और इसके बाद 2009 में एक लॉन्ग मार्च के नतीजे में बदनाम जमाना जज इफ्तिकार चौधरी बहाल हुए और इस मुल्क की तारीख एक और बेहतरीन लॉन्ग मार्च ने मॉडल टाउन का सानिया करवाया और इमरान खान ने 126 दिन तक इस्लामाबाद में धरना दिया। अब बात करते हैं मौलाना फजल रहमान के धरने या आजादी मार्च की। मौलाना फजल रहमान ने अपने इस प्रोटेस्ट को शुरू में इस्लाम के नाम पर शुरू तो किया था, मगर यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान की तकरीर के बाद मौलाना का मौकूफ ढीला पड़ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में इस्लाम की भरपूर तर्जुमानी की, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान जो इस धरने या आजादी मार्च को हरकतुल्लाह यानी अल्लाह की राह में किया जाने वाला मार्च कह रहे थे, इसको बदल कर पाकिस्तानी अवाम की भलाई और एक अच्छे पाकिस्तान और इसके मुस्तकबिल के लिए किए जाने वाला मार्च का नाम देना पड़ा। इस बात में कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान ने जो चंदा इकट्ठा किया है और आज तक इनके कारिंदे कर रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि चंदा बराए हरकतुल्लाह, मगर मीडिया पर अपने इस एहतजाज का मकसद और वजह दोनों बदल चुके हैं। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि मौलाना फजल रहमान को धरना हर हाल में करना है, क्योंकि अगर इस्लाम को कोई खतरा होता तो मौलाना फजल रहमान अपने इस आजादी मार्च का मौकूफ नहीं बदलते। और इस धरने या आजादी मार्च के बारे में इसलिए भी शक और शुबहात पैदा होते हैं कि मौलाना की कुल असासे तकरीबन 50 लाख हैं और इस धरने के अखराजात तकरीबन 4.5 अरब से भी ज्यादा हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतने गरीब मौलाना इतना बड़ा खर्चा कैसे बर्दाश्त करेंगे। इतने बड़े खर्चे को 2 तरह से बर्दाश्त करने की पॉसिबिलिटी है। एक ये कि मौलाना फजल रहमान इतना चंदा इकट्ठा करे कि वो इस चंदे की रकम से इन तमाम अखराजात को पूरा कर सके, या तो इस एहतजाज को कोई फॉरेन स्पॉन्सर मिल जाए। यानी अगर भारत सीपेक को नाकाम करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर $5 बिलियन खर्च कर सकता है, तो क्या इस सिचुएशन में हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में
इंतशार फैलाने के लिए मौलाना जैसे शख्स को 4-5 अरब की रकम अदा नहीं कर सकता है क्या? इस बात को तकवीत इसलिए भी मिलती है क्योंकि PMLN और PP इसके एजेंडे को लेकर मशकूक कह रहे हैं, और जबकि ANP जिनके सरबराह ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि मुझे पाकिस्तान में न दफना दिया जाए, जिसकी वजह से इनको हमारे देरीना दुश्मन अफगानिस्तान में दफनाया गया है। और इसी पार्टी के एक सरबराह ने ये ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान आएगा मगर हिंदुस्तान की टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान को फतह करने के लिए आएगा। और इस एहतिजाज के हक में PTM ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है, जो कल तक अमेरिका और यूनाइटेड नेशन से ये अपील कर रही थी कि पाकिस्तान इन पर मजालिम कर रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस को इनके तहफ्फुज के लिए भेजा जाए। और इनके सरबराह हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को मदद के लिए पुकार रहे थे। PP और नून लीग में दरअसल मौलाना फजल रहमान के धरने या प्रोटेस्ट को लेकर पार्टी में इख्तिलाफ की मेन वजह ही यही है कि मेजोरिटी सियासतदान समझते हैं कि इसके नतीजे में मुल्क दुश्मन अनासिर को ज्यादा फायदा पहुंचेगा और इससे कश्मीर इशू डिफ्यूज हो जाएगा, जबकि मौलाना फजल रहमान और चंद पार्टी सरबराहान के नजदीक पाकिस्तान के मफादात से ज्यादा अजीज इनके लिए अपने जाती मफादात हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने मफादात को तहफ्फुज देने पर बजिद हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि मौलाना का कहना है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग भी क्यों न हो, मैं धरना वापस नहीं लूंगा और धरना और प्रोटेस्ट करता रहूंगा, और वो लोग ऐसा ही करेंगे। और आखिर में इन तमाम पार्टियों को भी मजबूरन मौलाना फजल रहमान के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये इमरान खान और इनकी टीम पर डिपेंड करता है कि वो इस बहरान से कैसे निकलते हैं। ये तो थी हुकूमती अरकान की दलीलें। इसके जवाब में मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान और इनकी टीम की नाअहली की वजह से इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, सनतें बंद हो रही हैं, महंगाई उरूज पर है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो चुकी है और मुल्क कर्ज की दलदल में फंसता जा रहा है। इसलिए इस नाअहल टीम से नजात जरूरी होगा और इस नाअहल टीम को घर बेचने के लिए वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब आपने फैसला करना है कि कौन ठीक है। अपने कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।